नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना के कहर से अमेरिका कराह रहा है। हर दिन उसके 2000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो रही है। हर रोज 25,000 से ज्यादा अमेरिकी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अब जिस देश से कोरोना की शुरुआत हुई यानी चीन, और जो देश कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है यानी अमेरिका के बीच खाई गहरी होती जा रही है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि चीन कोरोना से जुड़े राज छिपा रहा है, इसीलिए अब वो चीन में घुसकर जांच करना चाहता है। अमेरिका की इस जुर्रत को देखकर चीन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। यही नहीं, कोरोना को लेकर अब चीन के खिलाफ एक बड़ा गठजोड़ तैयार होने लगा है। दूसरी ओर चीन भी पूरी ताकत के साथ अड़ गया है। कोरोना पहले बीमारी, फिर महामारी, फिर खामोशी। सन्नाटा। मौत। दहशत। और अब जंग। ये कोरोना की अब तक की कहानी है। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना को दुनिया भर में पैर फैलाने में सिर्फ कुछ महीने ही लगे। अब कोरोना धरती के हर कोने में पहुंच चुका है। 25 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। इसके बाद अब बीमारी के साथ साथ कोरोना के दूसरे साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। पहले कोरोना ने दुनिया की शक्ल बदली और अब कोरोना दुनिया के समीकरण बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना के सबसे ज्यादा शिकार वो मुल्क हैं जिन्हें महाशक्ति कहा जाता है। इन देशों में जैसे जैसे कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे वहां के लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। और यह गुस्सा उस देश के खिलाफ है जिसने कोरोना की शुरुआत की, यानी चीन। कोरोना ने अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचाई है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। महाशक्ति की लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका में हर रोज 2000 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। यही हाल दुनिया के उन देशों का भी है जिन्हें महाशक्ति का करीबी माना जाता है और दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देशों में गिना जाता है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 42,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि इटली में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। फ्रांस में मौत का आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। ब्रिटेन में भी कोरोना 16,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और जर्मनी में भी 4,500 से ज्यादा लोगों को कोरोना मौत की नींद सुला चुका है। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने एक नागरिक की भी अप्राकृतिक मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने एक नागरिक के लिए वो किसी हद तक जा सकता है, लेकिन कोरोना से हर रोज अमेरिका में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है, जिससे अमेरिकी सरकार के साथ साथ वहां के लोगों के सब्र का भी बांध टूट रहा है। कोरोना ने अमेरिका में जब पैर फैलाना शुरू ही किया था तो अमेरिका ने चीन पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। अब जब कोरोना से अमेरिका तहस नहस होता जा रहा है तो अमेरिका का गुस्सा चीन को लेकर और भड़क रहा है और वो चीन पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि चीन कोरोना को लेकर झूठ बोल रहा है। अमेरिका का कहना है कि चीन कोरोना के फैलने का सच नहीं बता रहा और वो कोरोना कैसे शुरू हुआ इससे जुड़े राज छिपा रहा है। अमेरिका का ये भी आरोप है कि चीन कोरोना के मरीजों का आंकड़ा नहीं बता रहा और वो चीन में कोरोना से हुई मौत को लेकर भी झूठ बोल रहा है। China's number one by a lot. It's not even close. They're way ahead of us in terms of death. It's not even close. You know it, I know it, they know it, but you don't want to report it. Why? You'll have to explain that. कोरोना को लेकर चीन पर अमेरिका का
सबसे बड़ा आरोप ये है कि जिनपिंग की सरकार कोरोना कहां से शुरू हुआ इसका सच दुनिया को नहीं बता रही और उसने अब तक जो थियरी बताई है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। कोरोना की शुरुआत को लेकर अमेरिका के कई सवाल हैं और उसके कई शक भी हैं। अमेरिका जानना चाहता है कि कोरोना वायरस चीन में कहां से शुरू हुआ। उसे शक है कि ये कोरोना वुहान की वायरस प्रयोगशाला से निकला है। अगर ऐसा है तो अमेरिका ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या प्रयोगशाला की किसी गलती की वजह से वायरस फैला या फिर चीन की ये एक साजिश है। अमेरिका इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटा है कि क्या कोरोना को जानबूझकर फैलाया गया या ये गलती से फैला। If they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. You're talking about, potentially lives like nobody's seen since 1917. कोरोना वायरस और उसे लेकर चीन के दावों पर अमेरिका यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अमेरिका ने अब चीन के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिससे चीन बुरी तरह भड़क गया है और इसे लेकर दोनों महाशक्तियों में टकराव बढ़ने की भी आशंका बढ़ गई। अमेरिका की मांग है कि वो अपने विशेषज्ञों की एक टीम को चीन भेजेगा। इसके लिए चीन की सरकार अमेरिका की टीम को अनुमति दे। उसकी विशेषज्ञों की टीम चीन में कोरोना की जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि चीन में कोरोना वायरस कहां से फैला। There is a lot of investigation going on, and we're going to find out. All I can say is wherever it came from China, in whatever form. 184 countries now are suffering because of it. And it's too bad, isn't it? अमेरिका की इस मांग के सामने आने के बाद चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उसने न सिर्फ अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है, बल्कि ये भी बताने की कोशिश की है कि कोरोना के बारे में अमेरिका ने जो रवैया अपना रखा है वो दोनों देशों के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। 中国同其他国家一样，都受到了病毒的攻击，是受害者，不是加害者，更不是病毒的同谋。面对重大的公共卫生危机和传染病的威胁，国际社会应当团结协作，同舟共济。 कोरोना वायरस पर चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग में सिर्फ ये दो महाशक्तियां ही आमने सामने नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई और देशों ने भी चीन पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। ये वो देश हैं जिन्हें अमेरिका का करीबी माना जाता है। इस तरह कोरोना को लेकर दुनिया के समीकरण में भी बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जिससे दुनिया एक नई शक्ल भी ले रही है। कोरोना को लेकर अमेरिका ने ही चीन के खिलाफ तलवार नहीं निकाली है, बल्कि कई और देश भी चीन पर हमलावर हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप के कई देश कोरोना को लेकर चीन पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चीन एक सुर में सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। इस बीच जर्मनी के एक अखबार ने यह लिख दिया है कि कोरोना की वजह से जर्मनी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए चीन जर्मनी को 16,000 करोड़ के डॉलर का भुगतान करे। इसके बाद तो चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। कोरोना पर दुनिया में खींची तलवार। अमेरिका ने चीन पर किया वार। यूरोप के कई देश भी हैं चीन पर हमलावर। कोरोना को लेकर सबसे पहले अमेरिका ने चीन पर जुबानी हमले शुरू किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोरोना को चाइनीज वायरस कहना शुरू किया। इसके बाद से चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ती चली गई। लेकिन अब अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई और देश भी चीन पर हमलावर हो गए हैं। कोरोना को लेकर चीन पर दुनिया के कई देशों के जुबानी हमले तेज हो गए। जिन देशों ने जुबानी हमले तेज किए उनमें से ज्यादातर अमेरिका के करीबी माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही चीन पर हमले तेज हुए, रूस चीन के पक्ष में खड़ा हो गया। जाहिर है कोरोना के कारण दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका के अलावा कोरोना को लेकर चीन पर सबसे ज्यादा हमलावर ऑस्ट्रेलिया है।
जिसने कोरोना से जुड़े मामलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की मांग शुरू कर दी है और ये मांग ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की ओर से हुई है, जिन्होंने चीन के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी सवाल खड़े किए। कोरोना को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की जरूरत है। इस जांच में चीन में कोरोना के शुरू होने को लेकर गहन पड़ताल होनी चाहिए। जरूरी यह है कि जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन को शामिल न किया जाए, जिस पर अमेरिका ने चीन का साथ देने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया के इस बयान पर चीन आग बबूला हो गया है। उसने ऑस्ट्रेलिया की मांग को खारिज करते हुए इसे चीन का अपमान करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का बयान निराधार है। हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। चीन ने वायरस की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए हैं उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस पर सवाल उठाना चीन के लोगों के बलिदान का अपमान है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जर्मनी से भी चीन के खिलाफ आवाज उठ रही है। हालांकि जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जर्मनी के एक अखबार ने कोरोना को लेकर चीन पर ऐसा आरोप लगाया है कि चीन सरकार और अखबार के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। चीन के वायरस से जर्मनी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चीन को करनी चाहिए और इसके लिए चीन को 16,000 करोड़ डॉलर देने चाहिए। Authorities, like they did in China, failed to inform the rest of the world about the magnitude of this outbreak, and that is clearly what happened, and that has caused severe effects to countries all over the world, and that's why we drew up the bill and told basically the Chinese government that there is a bill to pay. जर्मनी के अखबार के इस हमले से भड़के चीन ने अखबार को जवाब देने की जिम्मेदारी जर्मनी में अपने दूतावास को सौंप दी। इसके बाद अखबार और चीन सरकार के बीच जुबानी हमलों की बाढ़ आ गई। किसी महामारी के लिए किसी देश को जिम्मेदार ठहराना गलत है, वो भी उस हालत में जब महामारी से पूरी दुनिया घिरी हुई है। इससे नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना को लेकर दुनिया के बहुत से देशों का गुस्सा चीन के खिलाफ बढ़ रहा है। हालांकि इसकी बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और चीन उनमें पैसा लगा रहा है। यही नहीं, चीन दुनिया की गिरती अर्थव्यवस्था के बीच लगातार मुनाफा कमाने में जुटा हुआ है। ये भी चीन के खिलाफ बढ़ती नाराजगी की एक बड़ी वजह है। इस वक्त अहम खबर उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी हुई। एक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के दफ्तर को बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की अहम खबर। एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, जिस वजह से दफ्तर को बंद किया गया है और एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है इस जानकारी को जुटाने की कि ये कर्मचारी किस वजह से कैरियर बना है और हो सकता है कि और भी लोगों में उसकी वजह से कोरोना का संक्रमण पहुंचा हो और इसी के इस दफ्तर को ही बंद कर दिया गया है। बाकी मुमकिन है कि जो कर्मचारी हैं उनको भी किसी तरह की बात कही गई हो कि आप सेल्फ आइसोलेशन में रहें या फिर उनका भी टेस्ट मुमकिन है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से वो ये कि एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ही बंद कर दिया गया है। कोरोना का कहर नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पर भी अब पड़ा है। मिनिस्ट्री के एक यूडीसी लेवल के अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसको झज्जर के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है और इस समय जितने भी लोग हैं मंत्रालय के उनको वापस जाने को कह दिया गया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां एक एक करके जा रही हैं और मंत्रालय को इस समय खाली करवा लिया गया है। पूरे मंत्रालय को कहा गया है कि जो लोग यहाँ पर आए थे उन सभी को कहा गया है कि आप अपने घर वापस चले जाइए, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल होता है अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है कहीं पर और इस बात की पूरी सूची बनाई जा रही है कि आखिर कितने लोगों से उस यूडीसी की मुलाकात हुई थी, उनकी पहचान की जा रही है। और इस समय फिलहाल जितने भी लोग अंदर हैं उन सभी को ये कहा गया है कि आप लोग यहाँ से अब वापस चले जाइए।